सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग, सैम्बल और काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हमारा होगा हॉस्टल का लाइन प्लान बनाना, है ना। अभी तक क्या कर रहे थे, डिटेल प्लान बना रहे थे जिसमें हम वाल की भी चौड़ाई बताते थे और स्टेयर सारी चीज़ें बनाते थे। अब हमें लाइन प्लान में हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक रफ नक्शा तैयार करना होता है। जैसे हमें बिल्डिंग बनानी है उसमें डिटेल हर चीज़ की नहीं दिखाते हैं, कितनी हमारी वाल की चौड़ाई है और स्टेयर के स्टेप कितने कितने पे हैं, है ना। तो हम सिर्फ लाइन प्लान आज बनाएंगे। तो आते हैं, कोई मान लीजिए एक इसमें हमारा क्या है, जिसकी चौड़ाई कुछ भी मान लेते हैं क्योंकि हमें कुछ दी तो है नहीं। तो कोई भी बिल्डिंग है तो कुछ भी हम सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं। यूनिट पे जाएंगे और यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट जिसमें हमें नक्शा बनाना है उस यूनिट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम आज सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। सेंटीमीटर को सिलेक्ट किए और ओके कर दिए। ठीक, अब हमें किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले लाइन कमांड का, क्योंकि सबसे पहला हमारा काम है लाइन ड्रा करना। लाइन कमांड का हम यूज करेंगे एल और इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसकी कितनी लंबाई है, अगर अर्थो ऑन है हमारा तो ऑन कर लेंगे, अर्थो ऑन है तो ऑन ही रखेंगे, नहीं ऑन है तो क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, किसी बिल्डिंग की हमारी जो मान लीजिए लंबाई चौड़ाई कुछ होगी, या हम 6000 मीटर हम सेंटीमीटर क्या करेंगे, हम लंबाई मान लेते हैं। उसके बाद उसकी विड्थ क्या है, 5000 सेंटीमीटर मान लेंगे। नेक्स्ट हमारी जो है, अगर हमें दिख नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे की ओर मूव कमांड से खिसका लेते हैं। ओके, अब लाइन कमांड का यूज़ करेंगे और 6000 हमारी लंबाई थी, इंटर करेंगे। 5000 हमारी चौड़ाई है, इंटर किए। अब एक हमें क्या हुआ, एरिया पता चल गया है। इसके अंदर हमें क्या करना है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग का रफ नक्शा तैयार करना है। ठीक, अब इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात ये होती है कि जैसे हमारे हॉस्पिटल में कई सारे रूम होते हैं तो हमें रूम को बनाना होगा। कितने रूम की ज़रूरत है हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर करता है, कैसे एरिया में है, हमें कितना बड़ा हॉस्पिटल होगा तो अच्छे से हम सब कुछ मैनेज कर सकें। एक तो वहाँ पे मान लो एक वेटिंग रूम हमें बनाना पड़ेगा कंपलसरी, एक ऑफिस रूम होगा और डॉक्टर के अलग अलग बैठने के अलग अलग रूम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले, और मेन गेट एक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रूम बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। लाइन कमांड का यूज करेंगे, लाइन आ गई, इंटर कर देते हैं या फिर सिलेक्ट कर लेते हैं अपने कर्सर की सहायता से और किसी पॉइंट से डिस्टेंस ले लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस हमारी 3 मीटर है तो हम क्या करेंगे, 300 सेंटीमीटर लेंगे और इंटर कर देंगे। अब हम क्या करते हैं कि अगर पैन कमांड से हम अपने प्लान को इधर उधर सेट करते हैं, जैसे हमें दिख नहीं रहा है तो इसके लिए अब सेट करने के बाद हम हमेशा एस्केप कमांड को, किसी भी कमांड का यूज करने के बाद हमेशा हम एस्केप कमांड का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन कमांड का यूज करेंगे, एल और इंटर कर दिया, हमारी लाइन आ गई। किसी भी पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी डिस्टेंस हम जैसे 300 लेते हैं या 600, हमारा बिल्डिंग बड़ी है तो वैसे भी हॉस्पिटल में रूम थोड़ा सा बड़े भी होते हैं, हम लगभग 600 लेंगे, है ना। 600 लेने के बाद हमारा क्या हुआ कि जो 600 भी कम नज़र आ रहा है, वैसे रूम काफ़ी बड़े होते हैं तो हम 1000 ले लेंगे। अगर हमारे नक्शे के हिसाब से डायमेंशन हमें लगती है कि कुछ कम है और रूम भी बड़ा होना चाहिए, 1000 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर, थोड़ा बड़ा सा हॉल टाइप का एक अच्छा सा रूम निकल आएगा। 1000 हम लेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक साइड हमारे लगभग ये मान लो कुछ कमरे होंगे,
4000 लंबाई तक हम क्या करेंगे, एक साइड रूम ही निकाल देंगे जिसमें हमारे डॉक्टर लोग बैठेंगे। 1000 लेंगे और इंटर करते रहेंगे। स्केप का यूज किया और इसके बाद हमारे जो रूम होंगे ये कितनी कितनी चौड़ाई के बनाएंगे, पार्टीशन हमें करना होगा ना। पार्टीशन करने के लिए हम फिर से लाइन कमांड का यूज करेंगे और इंटर एल दबाएंगे और इंटर कर देंगे। एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट सेलेक्ट किया, कितनी डिस्टेंस पे, हमें 1000 की डिस्टेंस पे हमें रूम देना है। 1000 दबाया, 1000 इंटर। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, अब ऐसे ही हमें रूम बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड का यूज कर लेंगे। अगर वहाँ से कर रहे हैं तब ठीक है, या फिर वो दबा के ऑफसेट कमांड आ जाती है हमारी और पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मूव कर देंगे। ऐसे हम क्या करते हैं, रूम बना देते हैं। ये हमारे 4 रूम हो गए हैं जिसमें क्या है, बैठने के लिए डॉक्टर के लिए। उसके बाद हमारा एक वेटिंग रूम होगा जिसमें लोग आएंगे तो वेटिंग करेंगे, तो इसके लिए हम स्केप दबाएंगे सबसे पहले, ऑफसेट कमांड हमारा हट जाएगा। उसके बाद किसी पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, लाइन कमांड सबसे पहले लेंगे, एल दबाने के बाद इंटर करते हैं, हमारी लाइन कमांड आ जाती है। और वेटिंग रूम हमारा काफ़ी बड़ा होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे 3500 ले लेते हैं हम उसकी चौड़ाई। ठीक, 3500 चौड़ाई लेने के बाद उसकी 3500 ज़्यादा हो रहा है, हम क्या करेंगे 2500 का रूम ले लेंगे। 2500 चौड़ाई उसकी हो जाएगी। ठीक, इंटर करेंगे, नेक्स्ट 2500 ले लेंगे और इंटर कर देंगे। ये हमारा बड़ा सा वेटिंग रूम हो गया है। और हम क्या करते हैं, बीच में ओपन सी एक गैलरी छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, बीच में एक ओपन बड़ी सी गैलरी छोड़ देंगे ताकि लोगों को आवागमन के लिए, और यहाँ पे भी कुछ लोग वेटिंग करते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर चेयर डाली जाती हैं ताकि रूम के पास वेटिंग कर सकें, है ना। इसके बाद हमारा एक हो जाएगा यहीं पे कॉर्नर पे रूम हो जाएगा। लाइन कमांड का सबसे पहले हम यूज करेंगे। लाइन कमांड का यूज किए और इसमें हम 1500 की डिस्टेंस का एक हमें क्या बनाना है, ऑफिस। तो हम चौड़ाई ले लेंगे 1500 और उसकी 1500 समथिंग लंबाई ले लेंगे। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ऑफिस। हम ऑफिस अपने वेटिंग रूम के पास में बना सकते हैं। ऑफिस बनाने के बाद हमें और क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए कि किसी भी हॉस्पिटल में हमें वॉशरूम की आवश्यकता होती है। एक हमारा क्या हो गया, वेटिंग रूम हो गया, ऑफिस हो गया, और ऑफिस का एक पर्सनल हमारा क्या होगा, वॉशरूम होगा। और इसके अलावा जो हमारे पेशेंट होंगे उनके लिए हम अलग से वॉशरूम की व्यवस्था कर देंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉशरूम की जो हमारी चौड़ाई होती है, हम इस साइड वॉशरूम बना देते हैं पेशेंटों के लिए। ठीक, तो वॉशरूम की जो हमारी चौड़ाई होती है वो लगभग 2 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ से 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेंगे ऊपर की ओर। 2 मीटर चौड़ाई का वॉशरूम बनाएंगे। और इधर कई सारे वॉशरूम बनाने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल है तो उसमें बहुत सारे वॉशरूम बनाने होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस जो है लगभग 2500
साइड और 200 सेंटीमीटर। ठीक, हम क्या करेंगे, स्टेप कर देंगे। इसमें वाशरूम में कुछ हमारी WC होंगी और कुछ स्पेशल वाशरूम के लिए होंगे, वो हम पार्टीशन लाइन, हमारा क्या है लाइन प्लान है, इसमें हम पार्टीशन कर देंगे, 2-3 पार्टों में कर देंगे, महिला के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग करना था। मेन गेट इधर इस साइड करना, क्योंकि हमेशा वेटिंग रूम हम सबसे पहले बनाते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। हमारा वेटिंग रूम सबसे पहले होगा, अगर जो पेशेंट आते हैं वेटिंग करेंगे। और ये हमारा हो जाएगा ऑफिस। ऑफिस का एक पर्सनल हमें वॉशरूम बनाना पड़ेगा, ये हम इसके लिए लाइन कमांड का यूज करेंगे और ऑफिस के टच में एक वॉशरूम बना देंगे। ठीक, यहाँ से हम ले लेंगे 200 सेंटीमीटर और ये 1000 है ना, और ये 1000 स्पेस है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको भी हम 2 पार्ट में कर देंगे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में महिला भी डॉक्टर होती हैं और पुरुष भी, तो इसके भी हम पार्टीशन कर देंगे। ठीक, लाइन कमांड का यूज करेंगे और दो पार्ट में पार्टीशन कर देते हैं। लाइन कमांड का यूज करेंगे और इसको भी 2 पार्ट में पार्टीशन करेंगे। ठीक, अब इसके बाद अगर हमें डिटेल प्लान दिखाना होता तो इसके हम कई सारे वैसे भी भाग कर लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, एक रिसेप्शन बना देते हैं, क्योंकि हमें हॉस्टल में एक ऑफिस रूम तो होना ही चाहिए, एक वेटिंग रूम हो गया, ये हॉस्टल के जो डॉक्टर के रूम हैं वो हैं, और इसके बाद हमें एक चाहिए रिसेप्शन। रिसेप्शन की हम कुछ डिस्टेंस ले लेंगे 1500, तो 1500, चलिए हम क्या करते हैं कि एक रिसेप्शन के लिए एरिया बना देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम केबिन भी बना सकते हैं और ऐसे टेबल डाल के भी रिसेप्शन बना सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक रिसेप्शन के लिए अब हमें इनका नाम करना होगा कि कहाँ पे क्या है। ये हमारा ओपन एरिया होगा और इनमें हम गेट लगा सकते हैं। गेट लगाने के लिए हमें लाइन कट करनी पड़ेगी। ठीक, तो हम लाइन कट करने के लिए हमारे पास ट्रिम कमांड है, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पार्टी लाइन खींच देते हैं। करते हैं कि रूम में डोर कहाँ पे लगाना है ये सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। इसके लिए हम लाइन कमांड का यूज करेंगे सबसे पहले और लाइन बना देंगे, क्योंकि हमें ट्रिम करने से पहले लाइन सिलेक्ट करना होता है, आप पहले जान चुके हैं। ठीक, लाइन कमांड लिए, एल दबाए, एंटर किए और कहीं पे भी लाइन लगाए, एल दबा के एंटर किए। इससे क्या होता है, हमें बार बार कर्सर को ले जाना नहीं पड़ता है और आराम से इंटर। अब हम क्या करते हैं कि डोरों को बनाने के लिए ट्रिम कमांड का यूज करेंगे और लाइन क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, ये सारा पेज सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंटर दबा देंगे। अब हमें जो जो ट्रिम करना है वो ट्रिम करते चले जाएंगे।
अब हम ये सारे स्किप करने के बाद क्या करते हैं, स्कैप बटन का यूज करेंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, डोर के लिए मेन डोर का हमारा जो सैंपल होता है, सैंपल हम बना देंगे। पॉइंट को सिलेक्ट किया, ऑर्थो को हम ऑफ कर देंगे। ये हमारा मेन डोर का सिंबल हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमें जो मेन लाइनें होती हैं, मतलब बाहर की आउटर लाइनें, हमें क्या करना होता है, डार्क करने के लिए हम बाई लाइनर पे जाते हैं। इस पर हमें जो होती है इसकी थिकनेस दी होती है, हमें जो लाइन की थिकनेस हम जो चेंज करना चाहें वो चेंज करते हैं। मान लीजिए 160 देना है। पहले हम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं आउटर, लाइन सेलेक्ट करने के बाद बाई लाइनर पे जाएंगे, कुछ भी लेना 1.60 mm। हमारी लाइनें क्या हुई, अब कुछ इनका नाम लिख देंगे, कौन सा क्या है, कहाँ पे क्या हमने बनाया है। तो इसके लिए हम हमारा देखो जस्ट सेलेक्ट करेंगे और किसी भी पॉइंट पे आ गए। हमारा ये हो जाएगा ऑफिस। ऑफिस इंटर कर दिए, सही बहुत छोटा है मेरे, इसका साइज हमारा बहुत क्या है, छोटा है। हम दोबारा टेस्ट लिखेंगे, स्टार्ट है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे हम नाम लिखते चले जाते हैं कहाँ पे क्या बना हुआ है। ठीक, वेटिंग, ये हमारा हो गया वेटिंग रूम। ठीक, अब इसके बाद हम सेलेक्ट करते जाते हैं। ये हमारा रूम है, तो रूम नंबर 1, 2 करते चले जाएंगे। रूम 2, रूम 3, रूम 4। ये हमारे WC हो गए, और ये हमारा रिसेप्शन, ये हमारा ओपन हॉल है। ठीक, अब ये हमारी ड्राइंग यहीं पे कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हम आगे की ड्राइंगें बनाएंगे। ठीक, अब हमें करना क्या है कि जैसे हमें डायमेंशन देनी है, पिछली क्लास में आप सीख चुके हैं, डायमेंशन देने के लिए हम डायमेंशन पे क्लिक करते हैं और किसी भी लाइन पे हम जाके क्लिक करेंगे और उसकी डायमेंशन लिख के आ जाती है। ये देखो 5000 आ गई है ना। ऐसे ही हम सारी लाइनों को सिलेक्ट करते जाएंगे और डायमेंशन लिखते जाएंगे।
अब ऐसे हम डायमेंशन मेजर कर लेंगे। सारे डायमेंशन जो होते हैं हम क्या करते हैं, डायमेंशन कमांड को सिलेक्ट करते हैं और अपने ऑब्जेक्ट में जिस लाइन की हमें डायमेंशन मेजर करना है उस पर सिलेक्ट करेंगे और डायमेंशन ऑटोमेटिक लिख कर आ जाती है। ठीक, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू क्लास, आज की यहीं पे कंप्लीट होती है।